ज़्यादातर पेशेंट हर रोज़ इस डिजीज़ से इफेक्ट, जो आपको वाइट पार्ट है उसको इफेक्ट करता है। वेदर चेंज हो रहा है तो उसमें ये चीज़ ज़्यादा कॉमन। हम उससे कैसे बच सकते हैं? इफ द पर्सन इज हैविंग अ पिंक आई और अ रेड आई, तो वो रेस्ट जो जिस चीज़ को वो कांटेक्ट कर रहा है उसको आप बिल्कुल आइसोलेट करें। अगर आपकी अपनी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो यू बी प्रोन। वायरस जो है आप उसको मार नहीं सकते। अगर ब्लैक इन्वॉल्व होना शुरू हो गया है तो वो एक वायरल इन्फेक्शन जो है वो आंखों को ही ज़्यादा इफेक्ट करती है, लेकिन बारिशें ज़रा थोड़ी तेज़ होंगी तो इट विल। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डॉक्टर अली, हाउ आर यू? क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आशोबे चश्म या पिंक आई डिजीज़ जो कि बहुत आजकल वायरल है, स्कूल से भी बच्चों के नोटिस वगैरह आना शुरू हो गए हैं, यही बार बार बात की जा रही है मुख्तलिफ डॉक्टर्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। दैट्स ट्रू। बेसिकली नबिहा, ये जो आशोबे चश्म हम अपनी ज़ुबान में इसे एडिनो वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। एडिनो वायरल एयरबॉर्न होता है। एयरबॉर्न से मुराद ये कि हवा से बचे या कोई भी। अब देखिए टारगेट कौन सा है इसका, वो तमाम अफराद जिनकी डाइट ऐसी है जिसके अंदर प्रोटीन या मुदाफ़ियत जिनकी कम है, ओल्ड एज पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स, छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग किड्स। और हाइजीन का इसलिए होता है बिकॉज नॉर्मली इसके साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपर इम्पोज कर जाती है। अगर वायरल इन्फेक्शन होगी तो उसके साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन कॉन्टैक्ट। बेसिकली अगर आपने एक बच्चा जिसको आशोबे चश्म है और वो स्कूल गया है और उसको इस बात का नहीं पता कि उसने वायरस एक्वायर कर लिया है, तो वो अपने जिस बच्चे के साथ बैठेगा या जिसके साथ अपनी कोई चीज़ शेयर करेगा वो चीज़ उसको इनोकुलेट कर देगा, वो उसको भी यही चीज़ आशोबे चश्म की ट्रांसमिट कर देगा। सो बेसिकली ये कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट ये स्प्रेड भी करती है और इन मैसेज ये बहुत इस वक्त हमारे हॉस्पिटल के अंदर और मेरी ओपीडीज़ के अंदर ज़्यादातर पेशेंट हर रोज़ हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स इस डिजीज़ से इफेक्ट, और बहुत सारे इफेक्टेड पेशेंट जो हमें व्हाट्सएप पे और इस तरह रब्ता करके जी हमें ये पिंक आई हो गई है, वायरल इन्फेक्शन हो गई है एंड ऑल दैट। और उसमें आई पर्सनली बिलीव दैट और ओवर द एक तो टेम्परेचर, क्योंकि क्लाइमेट इज़ चेंजिंग, वेदर चेंज हो रहा है तो उसमें ये चीज़ ज़्यादा कॉमन है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हम देखते हैं कि अक्सर चश्मा पहनकर दफ्तर भी पहुंच जाते हैं, या बहुत सारे लोग केयर भी नहीं कर रहे होते। जब आपके इन्वायरमेंट में इस तरह का कोई शख्स मौजूद है और जो लोग अवेयर नहीं हैं या वो लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, हम उससे कैसे बच सकते हैं या हमने कैसे अपने आप को डिस्टेंस करना है या इससे बचना है? इन दैट केस एक्सीलेंट क्वेश्चन भैया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अगर पहली तो बात ये है कि ये एक बिल्कुल जेन्युइन एंड लेजिटिमेट रीज़न है। इफ़ द पर्सन इज हैविंग अ पिंक आई और अ रेड आई तो वो रेस्ट कर सकता है, ठीक है, और उसमें हम उसको मेडिकल रेस्ट और मेडिकल रिलीफ दे सकते हैं। बेहतर ये होगा 2 से 3 दिन 4 दिन आप अपनी क्लोज इन्वायरमेंट में ही ठहरे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनोकुलेट ना करें, ठीक है जी। एक तो ये बात है। और इन केस अगर वो आपकी विसिनिटी में पेशेंट है तो आप उसका कोशिश ये करें कि उसका पेन, आई मीन वट एवर द स्टफ, टावल और जो जिस चीज़ को वो कॉन्टैक्ट कर रहा है उसको आप बिल्कुल आइसोलेट कर दीजिए ताकि वो वहाँ से आगे फैले ना, ठीक है। और दूसरा देखने के साथ भी, इफ़ यू लुक इनटू द आई, या प्लीज़ जस्ट हम डॉक्टर्स आर मोर प्रोन बिकॉज वी आर सीइंग दीज पेशेंट्स, तो अगर आप उसको देख रहे होते हो तो उसके साथ भी चांसेस हैं कि आपको। डॉक्टर साहब, आपको भी काला चश्मा पहनकर ऐसे पेशेंट्स को देखना पड़ता है या क्या करना पड़ता है? वी हैव टू इंक्रीज द डाइट। योर डाइट शुड बी गुड, प्रोटीन रिच डाइट मीन्स कि आपके इम्यूनोग्लोबुलिन ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ऑब्वियसली आप किसी भी वायरस से या बैक्टीरिया से तभी इम्यून होंगे जब आपकी अपनी जो मदाफाती अमल है, इम्यूनिटी आपकी अगर लो आपकी अपनी होगी। इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो यू बी प्रोन। ओल्ड एज के अंदर इम्यूनिटी कम हो जाती है, बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है, डायबिटिक पेशेंट्स में इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो दवाइयाँ खा रहे होते हैं पेशेंट्स उनके अंदर दवाई कम होती है, मुदाफ़ियत कम होती है। सो दीज आर दोज पेशेंट्स जो को प्रोन है। सर मैसेज के अंदर वो तो हवा के अंदर है, हवा में जब वंस वो एयरबॉर्न है, आई मीन वो इट कैन इनोकुलेट एनीवन। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ना हम बड़े मज़ेदार लोग हैं, वैसे मुझे बड़ा मज़ा आता है जब हमारे पास हर चीज़ का इलाज, बस डॉक्टर के पास नहीं जाना क्योंकि हमने हर चीज़ खुद से दरियाफ्त की हुई है। हम इसी बीमारी की बात करते हैं, हम किसी और की एग्जांपल नहीं लेते हैं कि अब जिस तरह से ये इतना ज़्यादा वायरल है तो काला चश्मा पहन लिया हमने तो भाई नाउ वी आर फाइन टू गो, वी आर ओके टू गो। सेकेंडली भाई हर बंदा जो आपको मिलेगा वो मशवरा ये करेगा कि भाई अर्के गुलाब यूज़ कर लो तो बस ठीक हो जाएगा। मतलब बड़े से बड़ा मोतिया भी अगर आंख में उतर आया ना तो हमारे आसपास के लोग मशवरा कर रहे होते हैं कि अर्के गुलाब का इस्तेमाल करो, ये तो हर बीमारी से निजात है। ये क्यों है ऐसा? देखिए बात सुनिए, एक तो है ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वायरस जो है आप उसको मार नहीं सकते हो, वायरस ने अपना एक साइकिल पूरा करना है एंड देन इट विल गो अवे, चला जाएगा, ठीक है।
अब जो एडिनोवायरल इन्फेक्शन है इसमें कंजक्टिवाइटिस हो रहा है। कंजक्टिवा जो आपको वाइट पार्ट है उसको इफेक्ट करता है, यानी आपकी आंख है, इसमें जो ब्लैक पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड कॉर्निया, और उसके इर्द गिर्द जो पार्ट है वाइट दैट इज़ कंजक्टिवा। बेसिकली वो कंजक्टिवाइटिस कॉज करता है एडिनोवायरल, और बड़े कम केसेस में आई सर्जन या आई स्पेशलिस्ट को क्यों दिखाया जाता है? इसे दिखाया जाता है कि उसने यही चीज़ देखनी होती है कि ये कंजक्टिवाइटिस से कैराटाइटिस की तरफ गया कि नहीं, यानी कि वाइट से ब्लैक की तरफ। अगर ब्लैक इन्वॉल्व होना शुरू हो गया है तो वो एक खतरनाक बात है। अच्छा, उसमें नज़र का भी ख़राब होना, और उसके बाद जो उसके निशान आँख के अंदर रह जाएंगे वो 7-8 महीने से और वो किन लोगों में होता है? और डॉक्टर साहब उसकी वजूहात या जी उसमें देखिए सपोज नॉर्मली उन पेशेंट्स के अंदर होता है जिनकी, जिस आपको मैं बताया मुदाफ़े, और वो जिनका ये जो इनोकुलेशन है प्रोलॉन्ग हो जाए, ज़्यादा हो जाए। अगर आप टाइमली क्योर नहीं कर रहे हैं, अर्के गुलाब यूज़ किए जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, एग्जैक्टली डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, आपने यूज़ एंटीवायरल नहीं यूज़ किया और समथिंग लाइक दैट, तो वो फिर आगे बढ़ता जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये अगर हमें इसका आशुब चश्म के हम मरीज़ हो गए हैं तो इसके जो अलामात हैं या जो सिम्टम्स हैं वो कितना फौरी आया होना शुरू होंगी या इट विल टेक सम टाइम में, और क्या अलामात हैं? देखिए सबसे पहले ये कि इंसान की एक आंख, बड़ा कम होता है कि दोनों इकट्ठी आंखें हो जाए, नॉर्मली एक आंख होती है, ठीक है। और उसके बाद अगर वो एहतियात या ना करे या कोई ड्रॉप यूज़ करते हुए दूसरी आंख के साथ भी, तो वो दूसरी आंख में भी चला जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली स्टार्ट विद वन आई, इट कैन स्टार्ट विद बोथ आइज। रेड आई यानी कि जिसमें पिंक आई होना शुरू हो जाती है, और उसके बाद फिर वो जैसे जैसे सिवियरिटी बढ़ती है तो वो लाल भी हो जाती है, ठीक है। और पेन भी इसके उसके साथ दर्द और पानी निकलना, ठीक है। ये दो अलामत है। उससे पेशेंट का इतना डिस्कम्फर्ट होता है कि आंखें खोलना उसके लिए मुश्किल होता है, उसका ये दिल चाहता है कि आंखें बंद करके लेटा ही रहूँ, ठीक है। तो उसमें यही है कि पेशेंट को हमने डिकंजेशंस देने होते हैं, आर्टिफिशियल टीयर्स देने होते हैं, और सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि वायरस के साथ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कर रही होती है उसको सप्रेस करने के लिए एंटीबायोटिक ड्रॉप शुरू करने होते हैं, ठीक है। और कुछ केसेस में जिसके अंदर हमें शक हो कि अब ये आँख इतनी जल्दी नहीं ठीक हो रही, तो उसमें बड़ा माइल्ड 0.1% डेक्सामेथासोन खास स्टीरॉयड होता है, वो भी थोड़े अरसे के लिए हम दे सकते हैं ताकि ज़रा कंफर्टेबल कर लें पेशेंट, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों में अगर ये खुदा ना खास्ता सिम्टम हो जाए तो बच्चों की भी सेम तरीके से एहतियात बरतनी है? उसमें एहतियात सही है, बस बच्चे को छुट्टी आप स्कूल से करवा सकते हैं, बच्चों के लिए गुड न्यूज़ दैट दे बी ऑफ फॉर द स्कूल, और बेहतर होगा कि 1 से 2 दिन का रेस्ट करवाएं, ठीक है। एंड देन इंशाल्लाह ताला आफ्टर फ्यू डेज दे विल गेट बेटर। ठीक है। किस तरह का कोई टेम्परेचर, फीवर, कोई और चीज़ तो इसके साथ नहीं? नॉर्मली एडिनोवायरल इन्फेक्शन जो है वो आंखों को ही ज़्यादा इफेक्ट करती है, लेकिन क्योंकि देखिए आजकल जिस तरह एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ रही हैं तो वो फ्लू वायरस भी साथ कैच, जिसने एडिनोवायरल इन्फेक्शन कैच किया है वो फ्लू वायरस का भी कैच करने का बहुत ज़्यादा एकदम से चेंज हुआ है, तो वो इफ यू गॉट द फ्लू वायरस आल्सो तो वो साथ। डॉक्टर साहब कब हमें इससे छुटकारा मिलेगा? होपफुली बारिशें ज़रा थोड़ी तेज़ होंगी तो इट विल, बेसिकली ये एयरबॉर्न है, तो व्हेन द रेन, जब बारिश आपकी होती है तो बेसिकली वो उसको सबसाइड कर देती है। ठीक है, हो गया डॉक्टर साहब। अच्छा, अब हम ज़रा कुछ और आँखों की सफाई के हवाले से या आँखों के जो दीगर मसले मसाइल हैं उस हवाले से बात करते हैं। इस मौसम की बात करें या जो अब आगे आने वाला मौसम है, आपको पता है कि स्मोक भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारे यहाँ, और वी कैन होप कि बारिश हो जाए और हमें इस बार इसको ना फेस करना पड़े। ऐसे में आँखों में ख़ारिश होना, आँखों का मलना बहुत कॉमन हो जाता है। कैसे हम आँखों की सफाई का ख्याल कर सकते हैं? आँखों को आपने सबसे, जिस तरह मैंने को बताया, आप अपनी जिस तरह आप नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, तो अपने मुंह और चेहरे को साफ़ करते हैं, तो एक उस तरह आँखों को आप डायरेक्ट पानी के साथ साफ़ कर लें, तो इट्स अ वेरी गुड एंड हेल्दी प्रैक्टिस।